पवित्र आत्मा टर्म तो काफी लोगों को पता है। इसका मतलब है होली स्पिरिट। बहुत लोगों के पास इसके बारे में आइडियाज हैं। अक्सर ये आइडियाज ज्यादा सही नहीं होते। लोग सोचते हैं पवित्र आत्मा से जबरदस्त पावर्स आती हैं। वो एनर्जी के बड़े बड़े ड्रामेटिक दिखावे इमेजिन करते हैं। उन्हें विश्वास है कि यह चमत्कारों के लिए एक फोर्स है। यह एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन अधूरी। पवित्र आत्मा का सच तो कुछ और ही है। वह बहुत नर्म है और बहुत ही ज्यादा गहरे। पवित्र आत्मा के बारे में बहुत सारी कहानियां हैं। कुछ कहानियां अचानक साफ दिखने वाले बदलावों के बारे में बताती हैं। वो डिस्क्राइब करती है कि लोग अजीब ढंग से बिहेव करते हैं। हो सकता है वो अनजानी जबानों में बात करते हो, या उन्हें एक झटका महसूस होता है, जैसे इलेक्ट्रिक शॉक। इन कहानियों से कुछ खास उम्मीदें बन जाती हैं। फिर लोग ऐसे ही निशानों को तलाशते हैं। वो मानते हैं कि ये उनके होने के सबूत हैं। पर पवित्र आत्मा इस तरह से काम नहीं करते। उनकी फितरत चौंकाना या शॉक देना नहीं है। पवित्र आत्मा को लेकर गलतफहमियां बहुत आम हैं। लोग शायद सोचते हैं कि यह एक अलग जादुई चीज है। उन्हें लग सकता है कि इसे कंट्रोल किया जा सकता है या बुलाया जा सकता है। वो शायद इसे अपने फायदे या ताकत के लिए पाना चाहते हैं। इस सोच में असली बात छूट जाती है। पवित्र आत्मा का मतलब कोई खुल्लम खुल्ला अलौकिक काम करना नहीं है। इससे ऐसी एबिलिटीज नहीं मिलती कि दूसरों को इंप्रेस किया जा सके। इसका मकसद कोई तमाशा खड़ा करना नहीं है। इसका निशाना हमारे अंदर कुछ बहुत गहरा होता है। इसलिए हमें इन आम विश्वासों से परे देखना चाहिए। हमें पवित्र आत्मा को असल में समझने की कोशिश करनी चाहिए। यह दुनिया की पावर हासिल करने का कोई औजार नहीं है। यह अजीब ओ गरीब जिस्मानी एहसासों का जरिया नहीं है। इसकी हकीकत और भी नाजुक और भी अंदरूनी है। यह दिल तक पहुंचते हैं, सिर्फ सेंसेस तक नहीं। यह समझना ही पहला स्टेप है। यह हमें पवित्र आत्मा को साफ तौर पर देखने में मदद करती है। यह हमें उनके असल मतलब के लिए तैयार करती है। यह हमारे दिमाग को एक अलग ही अनुभव के लिए खोलती है। तो फिर पवित्र आत्मा क्या है? उनका असली स्वभाव जानना इंपॉर्टेंट है। पवित्र आत्मा कोई अलग फोर्स नहीं है। यह कोई एंजल या कोई छोटी आत्मा नहीं है। पवित्र आत्मा खुद परमेश्वर है। परमेश्वर का मतलब है गॉड। ये गॉड हैं जो दुनिया में काम कर रहे हैं। ये गॉड हैं जो लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सच्चाई है जिसे समझना है। जब हम पवित्र आत्मा की बात करते हैं तो हम गॉड की बात करते हैं। तो पवित्र आत्मा का एक्सपीरियंस कैसे होता है? अगर ये करंट लगने या स्ट्रेंज टंग्स में बोलने जैसा नहीं है, तो फिर ये क्या है? पवित्र आत्मा की प्रेजेंस अंदर से फील होती है। ये दिल और दिमाग के अंदर एक चेंज है। इससे बॉडी में झटके या कन्वल्शंस नहीं आते। इससे लोग अपना कंट्रोल नहीं खोते, बल्कि इससे एक डीप सेंस ऑफ पीस मिलता है। इससे क्लैरिटी और अंडरस्टैंडिंग आती है। ये एक जेंटल ट्रांसफॉर्मेटिव एक्सपीरियंस है। पवित्र आत्मा के असली साइंस पॉजिटिव होते हैं। ये ऐसी क्वालिटीज हैं जो आपको बिल्ड अप करती है, कंफ्यूज नहीं। जब पवित्र आत्मा किसी इंसान में भर जाते हैं तो उन्हें लव फील होता है। उन्हें जॉय, पीस और पेशेंस फील होता है। वो काइंडनेस, गुडनेस और फेथफुलनेस दिखाते हैं। वो जेंटलनेस और सेल्फ कंट्रोल दिखाते हैं। ये कोई ड्रामेटिक फिजिकल एक्ट्स नहीं है। ये कैरेक्टर में ब्यूटीफुल चेंजेस हैं। ये क्वालिटीज परमेश्वर के नेचर को रिफ्लेक्ट करती हैं। ये उसके अंदर मौजूद स्पिरिट का फ्रूट है। इलेक्ट्रिक शॉक जैसा फील होना या ऐसे फिजिकल रिएक्शंस पवित्र आत्मा से नहीं होते। केओटिक तरीके से स्ट्रेंज टंग्स में बोलना इसका साइन नहीं है। ये काम लाते हैं, केओस नहीं। ये अंडरस्टैंडिंग लाते हैं, कंफ्यूजन नहीं। इसका काम डीप और मीनिंगफुल होता है, सुपरफिशियल नहीं। तो हमें सही साइंस को देखना चाहिए। हमें जेन्युइन एक्सपीरियंस को सीक करना चाहिए। इस एक्सपीरियंस की पहचान इनर ट्रांसफॉर्मेशन से होती है। ये परमेश्वर के साथ एक ग्रोइंग क्लोजनेस है। ये उसके कैरेक्टर का एक इंक्रीजिंग रिफ्लेक्शन है। पवित्र आत्मा असल में ऐसे ही काम करते हैं। ये हमें इनसाइड आउट चेंज करते हैं। ये हमें उस लविंग गॉड जैसा बनाते हैं जो इसका सोर्स है। ये हमें लाइट
और ट्रूथ से भर देते हैं। पवित्र आत्मा की मौजूदगी का सबसे बड़ा सबूत है प्यार। यह सिर्फ आम इंसानी प्यार नहीं है, यह डिवाइन लव है, एगेपी लव। यह परमेश्वर के लिए एक निस्वार्थ प्यार है। यह दूसरे लोगों के लिए एक निस्वार्थ प्यार है। जब पवित्र आत्मा किसी इंसान में भर जाते हैं तो उनका दिल उमड़ पड़ता है। यह इसी शुद्ध दिव्य प्रेम से उमड़ पड़ता है। यही प्यार उनकी जिंदगी की ड्राइविंग फोर्स बन जाता है। यह उनके थॉट्स, वर्ड्स और एक्शंस को गाइड करता है। यह दिव्य प्रेम दूसरों को देखने का हमारा नजरिया बदल देता है। यह हमें कंपैशनेट बनने में हेल्प करता है। यह हमें फॉरगिविंग बनने में हेल्प करता है। यह हमें पेशेंट बनने में हेल्प करता है। पवित्र आत्मा हमें डर से नहीं भरते। वो हमें ऐसा नहीं बनाते कि हम दूसरों को हार्शली जज करें, बल्कि ये हमारे दिलों को नरम बना देते हैं। ये हमारी आंखें खोल देते हैं हमारे आसपास के लोगों की जरूरतों को देखने के लिए। ये हमें दयालुता से पेश आने के लिए प्रेरित करते हैं। यही प्यार सबसे बड़ी निशानी है। ये परमेश्वर की आत्मा की सच्ची पहचान है। अजीब शारीरिक लक्षण इसकी पहचान नहीं है। डर और उलझन इसके फल नहीं है। पवित्र आत्मा परमेश्वर है और परमेश्वर प्रेम है। इसलिए पवित्र आत्मा की मौजूदगी का नतीजा प्यार ही होना चाहिए। ये एक ऐसा प्यार है जो बनाता है। ये एक ऐसा प्यार है जो जोड़ता है। ये एक ऐसा प्यार है जो जख्म भरता है। यही कोर मैसेज है। यही सिंपल प्रोफाउंड ट्रूथ है। यही वो चीज है जिसे हमें पाना और संजोकर रखना चाहिए। तो आखिर में पवित्र आत्मा का मतलब चमत्कारी शक्तियों का प्रदर्शन नहीं है। ये खुद परमेश्वर है जो हमारे साथ मौजूद है।